हाय गाइस, क्या आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लामसम इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोचा कि अगर ये म्यूचुअल फंड ऐप जैसे अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो भाग गए तो, या फिर बंद हो गए तो आपका पैसों का क्या होगा? आपने जो 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, उसका क्या होगा? क्या वो भी डूब जाएगा? इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी कि म्यूचुअल फंड कहाँ से खरीदना सही होगा। ये ब्रोकरेज ऐप से या बैंक से। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो सकती है। शायद आपको नहीं पता कि इससे पहले भी कुछ ऐप बंद हो गए। आप सेबी के वेबसाइट पर जाकर उन सभी ऐप्स का नाम देख सकते हो। अगर उन सभी ऐप्स की तरह ये अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजलॉन बंद हो गए तो आज तो इन सभी ऐप्स बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन अगर 5-10 साल बाद जाकर ये फ्रॉड निकले तो तब आपका पैसा कौन वापस करेगा? इन्वेस्ट किए हुए पैसों को वापस पाने के लिए आपको क्या करना होगा? किसी भी ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको इन सारे सवालों का जवाब जान लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो आपको क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? आपको बैंक में कौन-कौन सी चार्जेस देना होगा और बैंक में क्या-क्या प्रॉब्लम है जो आपको फ्यूचर में फेस करना होगा? अगर आप किसी ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो वो बेस्ट ब्रोकरेज ऐप कौन सी है? कौन सी ऐप में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है? कुछ ऐप्स ऐसी भी है जो आपसे बहुत हिडन चार्जेस लेती है, जो आपको हर साल पे करना होता है। आपको ये हिडन चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के बाद ही पता चलता है। इसीलिए किसी भी बैंक या ब्रोकरेज ऐप में अकाउंट ओपनिंग के पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वो ऐप आपसे हर साल कौन-कौन सी चार्जेस लेती है और वो चार्जेस कितना है। और एक इम्पोर्टेंट सवाल सबके मन में आता है कि मान लो आपने ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड खरीदा, लेकिन आज आपको आप स्टॉक बेस्ट लग रहा है, तो क्या आप ग्रो ऐप से आप स्टॉक में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर सकते हो? ऑब्वियसली कर सकते हो। आप ऑब्वियसली एक ऐप से दूसरे ऐप में म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट 2 प्रोसेस फॉलो करना होगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज इस एक वीडियो से ये बैंक्स एंड ब्रोकरेज ऐप्स को लेकर सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। इसलिए प्लीज आप एंड तक वीडियो को देखिए। अगर आप अभी तक इस स्टॉक मार्केट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना करें। देखिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आप 2 जगह से वो म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। एक तो होता है आप जिस म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो उसका एएमसी से यानी बैंक से डायरेक्ट खरीद सकते हो, और दूसरा होता है आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन एटसेट्रा। तो ये दोनों में बेस्ट कौन सा है? कहां से खरीदने में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा? ये बैंक्स एंड ऐप्स में डिफरेंस क्या है? सच कहूं तो ये बैंक्स और ऐप्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए हम एक एक करके इन सभी डिफरेंस को समझते हैं। ज्यादातर बैंक खुद एक फार्म होती है जो अपने नाम से ही म्यूचुअल फंड निकलती है। इन सभी बैंक्स का काम होता है उसके म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उन सभी पैसों को 20-25 अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, और वो 20-25 स्टॉक से एवरेज जो रिटर्न मिलती है बैंक आपको लगभग सेम रिटर्न देता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपका पैसा भी ग्रो होता है। एक लाइन में कहा जाए तो इन सभी बैंक्स लोगों के इन्वेस्टमेंट यानी एसेट को मैनेज करती है। इसलिए इन सभी बैंक्स को एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहा जाता है। ये बैंक या एएमसी आपके पैसों को मैनेज करने के लिए आपसे एक फिक्स चार्जेस लेती है, जिसे म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। इन सभी बैंक्स ने क्या करते हैं, इन सभी बैंक्स ने अपने खुद के नाम से ही अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड खोल रखी है, जैसे कि एसबीआई अपने नाम से, एचडीएफसी अपने नाम से, सिमिलरली एक्सिस, आईसीआईसीआई अपने नाम से अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड खोल रखी है। आप इन सभी बैंक से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए दूसरा ऑप्शन होता है किसी ब्रोकरेज ऐप, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन एटसेट्रा। इन सभी एप्स एक मीडिएटर या तो कहे एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। आप जब इन सभी ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो ये सभी ऐप्स एएमसी से ही म्यूचुअल फंड खरीदकर आपको देते हैं। एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी जो म्यूचुअल फंड क्रिएट किया। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का एएमसी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एएमसी एसबीआई बैंक, सिमिलरली टाटा म्यूचुअल फंड का एएमसी टाटा ग्रुप। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, तो हम इन ऐप से क्यों म्यूचुअल फंड खरीदे? हम तो सीधे बैंक या एएमसी से ही खरीद सकते हैं, क्योंकि ये ऐप्स तो हमारे साथ कभी भी चीट कर सकती है या फिर बंद हो सकती है। और सच में ये म्यूचुअल फंड ऐप बंद हो गई
तो हमारे पैसा कौन वापस करेगा? आइए हम एट फर्स्ट आपकी इस डाउट को क्लियर करते हैं। मैं आपको सीधा साधा बता रहा हूँ कि किसी भी ब्रोकरेज ऐप भाग जाने से या बंद होने से आपका 1 रुपया भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो आप सीधे एएमसी से ही खरीदते हो। बस आप वो म्यूचुअल फंड आसानी से खरीदने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन एटसेट्रा यूज करते हो। ठीक जिस तरह आप किसी दुकान में या बिल पेमेंट करने के लिए जीपे या फोन पे ऐप का यूज करते हो, आप जो म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो एएमसी के पास ही जमा रहते हैं और उसका देखभाल भी एएमसी करते हैं। मान लो कि आपने अपस्टॉक से एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदा, एक्चुअली आपने डायरेक्ट एचडीएफसी बैंक से ही म्यूचुअल फंड खरीदा और आपका म्यूचुअल फंड एचडीएफसी बैंक के पास ही जमा रहता है और एचडीएफसी बैंक उसको देखभाल करती है। अपस्टॉक जस्ट एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, वो आपको कभी भी म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकता क्योंकि वो तो एएमसी है ही नहीं। इसलिए अगर 5-10 साल बाद ये अपस्टॉक भाग जाए या बंद हो जाए तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। आप सीधा एचडीएफसी बैंक में जाकर या फिर एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड वेबसाइट से आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा निकाल भी सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। इसके लिए आपको आपका म्यूचुअल फंड की फोलियो नंबर को याद रखना होगा। एक्चुअली ये फोलियो नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। आप जब किसी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसके अगले 2-3 दिन के अंदर उस एएमसी आपके ईमेल में एक फोलियो नंबर भेजता है। आपको क्या करना है, आपको उसका एक प्रिंट निकाल कर एक सेफ जगह पर रखना है या तो किसी जगह पर उस नंबर को सेव कर लेना है। आप जब चाहे तब उस फोलियो नंबर से आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस एएमसी की म्यूचुअल फंड वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पर आपका नेम, फोलियो नंबर एंड पैन कार्ड की डिटेल्स फिलअप करना होगा। उसके बाद आपके सामने आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आ जाएगा। आप वहां पर सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो, आपका जो मर्जी वो कर सकते हो। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आपके लिए ये फोलियो नंबर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि हम ये ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड क्यों खरीदे जब हम सीधे बैंक या एएमसी से ही खरीद सकते हैं। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम्स फेस करना होता है, लेकिन ऐप में ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। उल्टा ऐप्स में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज मिलता है जो बैंक आपको कभी नहीं देता। नंबर 1 फैसिलिटीज क्या है कि किसी भी म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें रिसर्च करना पड़ता है, जैसे कि एट प्रेजेंट कौन कौन सी म्यूचुअल फंड टॉप 10 की लिस्ट में है, कौन कौन सी म्यूचुअल फंड पिछले 5 साल में या 10 साल में सबसे अच्छा रिटर्न दिया, कौन सी म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना है, किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बेसिक चीजें एनालिसिस करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स एक ब्रोकरेज ऐप खुद रिसर्च करके आपको देता है। इसके लिए एक डिस्काउंट ब्रोकर आपसे किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेता है। लेकिन जब आप बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहेंगे तो बैंक आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। बैंक सिर्फ उनके खुद के म्यूचुअल फंड को ही अच्छे बताते हैं ताकि आप उनके म्यूचुअल फंड को खरीदे और उनको कुछ चार्जेस मिले। मान लो कि आपने एसबीआई से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हो तो एसबीआई जो अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड खोल रखी है आपको सिर्फ वही खरीदने का ऑप्शन मिलेगा। आप एसबीआई से एचडीएफसी, टाटा या एक्सिस का म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हैं। सिमिलरली एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको एचडीएफसी के पास जाना होगा, एक्सिस का खरीदने के लिए आपको एक्सिस के पास जाना होगा। इसका सीधा साधा मतलब कि आप किसी एक बैंक से उस बैंक की म्यूचुअल फंड के अलावा किसी और एएमसी के म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग एएमसी में जाना होगा और उस एएमसी में आपका अकाउंट ओपन करना होगा, जो बहुत ही झंझट वाला काम होता है। वही आप जब एक अच्छे ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक ही ऐप से अलग अलग एएमसी का अलग अलग टाइप्स की म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। कौन सी एएमसी का कौन सी म्यूचुअल फंड खरीदना है वो आपके मर्जी। आप एक ही ऐप से एसबीआई, टाटा, निपन इंडिया, एचडीएफसी, एक्सिस जैसे अच्छे अच्छे एएमसी का म्यूचुअल फंड एक क्लिक में खरीद सकते हो। तीसरा डिफरेंस होता है बैंक और एप्स में चार्जेस की डिफरेंस। अगर आप किसी बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो आपको एट फर्स्ट अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्जेस देना पड़ता है और उसके बाद हर साल अकाउंट मेंटेनेंस के लिए चार्जेस देना होता है। ये दोनों चार्जेस बैंक टू बैंक या एएमसी टू एएमसी वेरी करते हैं। लेकिन आप जब किसी एक अच्छे ब्रोकरेज ऐप से म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल फ्री होता है। बट कुछ ऐप्स आपसे अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ एक बार 200 या 300 रुपया चार्जेस लेती है। सबसे बेस्ट एंड फ्री ऐप्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो।
मैं आपको एक क्लियरली बता रहा हूँ कि ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको वो रिकमेंड किया। ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन आपका म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए यानी देखभाल करने के लिए एएमसी आपसे एक चार्जेस लेती है, जिसे म्यूचुअल फंड की भाषा में एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। आप जब किसी एक बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, लेकिन आप जब किसी एक अच्छे ब्रोकरेज ऐप से सेम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको 0.5% से 1% कम एक्सपेंस रेशियो देना होता है। ये 0.5% एक्सपेंस रेशियो बचाकर आप 20-25 साल बाद एक अच्छे कार खरीद सकते हो। इसको डिटेल्स में समझने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोर्थ डिफरेंस, हम सभी को पता है कि एसआईपी के लिए एक फिक्स डेट होता है। मान लो कि हर महीने 15 तारीख को आपको एसआईपी जमा करना है। अगर आप फिक्स डेट में बैंक में एसआईपी जमा नहीं किया तो बैंक आपसे उसके लिए एक फाइन लेती है। लेकिन म्यूचुअल फंड एप्स आपसे एसआईपी मिस करने पर किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेता है। आपको जस्ट एक वार्निंग देता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर आपके एसआईपी अमाउंट को जमा करने के लिए। किसी भी बैंक एंड म्यूचुअल फंड एप्स के बीच ये 4 मेजर डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि क्यों एक अच्छे ब्रोकरेज ऐप ऑलवेज एएमसी या बैंक से ज्यादा बेटर है किसी भी म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि अगर आप एक ऐप से दूसरे ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। एक ऐप से दूसरे ऐप में म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर करने के लिए आप जिस ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर करना चाहते हो उस ऐप में पोर्टफोलियो इंपोर्ट ऑप्शन में जाकर आपका डिटेल्स और म्यूचुअल फंड की डिटेल्स फिलअप करना होगा और क्लिक करना होगा और अगले 2 दिन के अंदर आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इनकेस उस ऐप में इंपोर्ट ऑप्शन नहीं है तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाकर आपका म्यूचुअल फंड की डिटेल्स और आप जिस ऐप में ट्रांसफर करना चाहते हो उस ऐप को सिलेक्ट करना होगा। वहां से भी आप आपका म्यूचुअल फंड को किसी एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफर कर सकते हो। इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं, आप जब चाहे तब एक ऐप से दूसरे ऐप में आपका म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन जब आप बैंक से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक बैंक से दूसरे बैंक में आपका म्यूचुअल फंड नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि एचडीएफसी की म्यूचुअल फंड को एसबीआई कभी मैनेज नहीं करता। आज की हमारा लास्ट क्वेश्चन कि कौन सी ब्रोकरेज ऐप बेस्ट है। एक्टिव यूजर्स यानी जो लोग उस ऐप के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं उसकी संख्या को देखा जाए तो ग्रो की एक्टिव यूजर्स सबसे ज्यादा है। 91 लाख से ज्यादा लोग ग्रो को यूज कर रहे हैं। दूसरे पर आता है जीरोधा, 72 लाख से ज्यादा लोग जीरोधा को यूज कर रहे हैं। तीसरे पर आता है एंजल वन। एंजल वन की एक्टिव यूजर्स की संख्या लगभग 60 लाख। और मेरा फेवरेट ब्रोकरेज ऐप का नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक्स की एट प्रेजेंट एक्टिव यूजर्स की संख्या 26 लाख से ज्यादा है। अपस्टॉक्स मार्केट में नया है बट इसका सर्विस एंड फैसिलिटीज बहुत ही अच्छा है। ये चारों ब्रोकर ही सेबी, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल में रजिस्टर्ड है। आप इन चारों में से किसी भी एक ऐप में आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इन चारों ऐप्स का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं इन चारों ऐप में ही एट फर्स्ट खुद अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद चेक किया, उसका सर्विस देखा, उसके बाद ही आपको रिकमेंड किया। लेकिन मैं पर्सनली अपस्टॉक्स एंड जीरोधा को रेगुलर यूज करता हूँ। आप भी आपके पसंदीदा ब्रोकरेज ऐप में ही आपका अकाउंट क्रिएट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि ये बैंक्स एंड ब्रोकरेज ऐप्स के बारे में सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज स्टॉक मार्केट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।